अस्सलाम वालेकुम। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि नॉर्मल डेज़ में तो एक तरफ, लेकिन जो रमज़ान में ख़ास तौर पे जो बच्चे तरावियाँ पढ़ने जा रहे होते हैं, 9-10 के बॉयज़ हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बॉयज़ हैं, टीन एज में जो होते हैं, ज़रा एक लड़कपन होता है उनमें, एक टीन एज में ज़रा शरारती टाइप जो है वो लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। बॉयज़ चूँकि ज़रा थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बाहर का होता है उनका काम, निकलना आना जाना दोस्तों के साथ, तो वो ज़रा कुछ ज़्यादा ही शरारती होते हैं। लड़कियां चूँकि घर में होती हैं, माँ बाप की नज़रों के सामने होती हैं, तो वो वैसे भी ज़रा थोड़ी सी सुलझी भी होती हैं, बॉयज़ की निस्बत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं इतना कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चे जो हैं वो इफ्तारी के टाइम, इफ्तारी के बाद जब बच्चे नमाज़ पढ़ के जा रहे होते हैं घर अपने अपने, मगरिब की नमाज़ के बाद, या इशा पे जा रहे होते हैं, या तरावियाँ पढ़ के जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे घरों में बेल्ट बजा के भागने की बच्चों की आदत होती है। ये सारे काम हम भी अपने बचपन में करते रहे हैं, लेकिन देखें जहाँ तक बेल बजाने की बात है तो चलो वो चीज़ फिर भी काबिल कबूल है, समझ में आती है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक वाक़या हुआ है जिसमें लड़कों ने जो बाकायदा दूर से भागते हुए आए हैं और उन्होंने उस घर के गेट पे दोनों टांगों से उछल के छलांग सी लगा के ना बहुत ज़ोर से गेट बजाए कि खुदा न खास्ता बंदा कहे कोई किसी का बैल खुल के भाग गया है, कोई कुत्ता था खुदा न खास्ता, या कोई। अब हर घर में देखें बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, कोई बीमार हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कोई मेडिसिन लेके सो रहा है। हर किसी के घर के मसले मसाइल होते हैं, हम नहीं जानते हर घर के हालात क्या हैं। तो अब वो घर में जो थे बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो मेडिसिन लेके सोए हुए थे और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गए और बहुत ज़्यादा डर गए, और उसकी वजह से उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, काफ़ी देर उनको हार्ट बीट कंट्रोल करने में लग गई। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, हम तो चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, अच्छे से अच्छी स्कूलिंग उनकी हुई भी होनी चाहिए, उनको एक से एक हम ब्रांडेड कपड़े पहना दें, जूते ले दें, अच्छी से अच्छी उनकी हर चीज़ हो। तो प्लीज़ देखें, सिर्फ बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें पहना देना, उनको अच्छे स्कूल से अच्छी जगह से तालीम दिला देना ही जो है वो हम पे फ़र्ज़ नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो है वो ड्यूटी पूरी नहीं होती है। हमने बच्चों को माशरे का एक अहम फ़र्द बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। हमने उसको माशरती एतबार से माशरे में किसी गली मोहल्ले में किसी के घर में रहने के भी कुछ असूल होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ एथिक्स आप कह लें या मोरालिटी जो है वो हमने बच्चों को सिखानी है। और हमने अपने बच्चों को बताना है कि बेटा इस तरीके से कोई भी हरकत करना आपको जेब नहीं देता। और वो बच्चा अच्छा खासा बड़ा है, मतलब सीसीटीवी फुटेज कैमरे में मैंने देखा, कम से कम भी वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का होगा या 9-10 का, तो वो लाजमी होगा। तो मतलब इतना बड़ा एक लड़का, सेंसिबल लड़का, वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है, किसी के दरवाजे पे इस तरीके से जो है वो छलांगे लगाना और उसके गेट इतनी ज़ोर से मतलब बजा देना कि खुदा न खास्ता अगला समझे कि कोई खुदा न खास्ता किसी का जानवर खुल के भाग गया। तो इस किस्म की हरकतें हमें ज़ेब नहीं देती हैं, और हमें चाहिए बीइंग अ पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों की तरबियत में ये बात शामिल करें कि अपनी ज़ात से किसी को भी मुश्किल में ना डालें, परेशानी में ना डालें, और ऐसी कोई हरकत ना करें माशरे में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए, जिससे आपकी हरकत से अगला बंदा जो है वो डिस्टर्ब हो या किसी भी किस्म की परेशानी का उसको सामना करना पड़े। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाक।